सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय। पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, यह श्रावण मास सूरत जागृति के लिए यह महीना है और इसीलिए कबीरदास भी या जितने भी संत अभी तक हुए हैं सब सूरत जागृति पर ही विशेष बल देते हैं, क्योंकि सूरत जागृति स्थिति में जब आएगी तभी आगे की यात्रा हमारी पूरी होती है। और जब सूरत जागृति स्थिति में आ गई या पिंड और ब्रह्मांड से परे बेहद के मैदान में जब पहुंच जाती है, इस पर चर्चा हो रही थी उस दिन कि बेहद के मैदान में जब यह बाहर निकल करके आती है, पिंड और ब्रह्मांड से पूछती है संत से कि अब हमें कहाँ जाना है, किसके साथ मिलना है और आपका घर कहाँ है। तो वहीं पर संत जो जवाब दिए कि तुम हमारी पत्नी हो और तुम्हारे ही कारण से मैं पिंड और ब्रह्मांड की यात्रा करता रहा, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला और महाकाल है जो शब्द स्वरूपी है और तुम वहां पर चली जाओ। और जब सूरत शब्द में विलीन हो जाती है, महाकाल उस कन्या को निगल जाता है, तो उसके बाद फिर वही अविनाशी परमात्मा संत के घर पर हारते हैं, जो गले के नस की छिद्र से वैखरी वाणी में पहला स्वर वर्ण अ को बाहर निकाले मुख से और उसके बाद क्रमशः ई उ रील री ए ओ ऐ औ यह स्वर वर्णों की उत्पत्ति हुई, फिर व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति हुई और स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्दों की संरचना शुरू हुई। जैसे अ जब ऊ और म के साथ मिलता है तो ओम शब्द होता है, जो निरंजन देव परम ब्रह्म परमेश्वर का पवित्र नाम है। और हर मंत्र के पहले इस ओम नाम का उच्चारण सभी लोग करते हैं और यही अ जब री के साथ मिल जाता है तो अल ध्वनि होती है, जिससे अल्लाह शब्द की संरचना होती है, जिसको मुसलमान लोग पवित्र मानते हैं। और इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि अल्लाह 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 अमने अमाना ताको जीत सके नहीं बलवाना। इसी अ से अल्लाह शब्द की संरचना होती है और यह ध्वनि स्वतः प्रकट होती है गगनमंडल में। और इसके साथ अगर इस हंस का संबंध जुड़ जाता है तो फिर तीन लोक के अंदर कोई नहीं है जो कि उसके साथ मुकाबला कर सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ओम हिंदू समाज के लोग कहते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं कह सकते मुंह से। मुस्लिम भाई अल्लाह का उच्चारण तो करेंगे, लेकिन ओम का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, जबकि सबकी संरचना एक ही अ स्वर वर्ण से उत्पन्न हुई है।
उसकी गहराई में न जा करके और ऊपर ऊपर की यात्रा करते हैं और वैर भाव आपस में रखते हैं, क्योंकि सूरत तो अंधी है, सूरत संसार में फंसी हुई है, संसार से मुक्त है नहीं। और जब तक यह सूरत मुक्त नहीं होगी तब तक यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए जो कबीर कहते हैं, संभाल सखी सूरत, संभाल सखी सूरत, फूटे नाही गगरी, संभाल सखी सूरत, फूटे नाही गगरी, संभाल सखी सूरत। कोर घड़ा नई पनिहारी ने, कोर घड़ा नई पनिहारी ने, शील संतोष की लागल रसरी, संभार सखी सूरत, फूटे नाही गगरी, संभाल सखी सूरत। सखी कहते हैं सिखाने वाली मनोवृत्ति को। जो भी मनोवृत्ति दूसरे को ज्ञान की बातें सिखाती है, अपने अनुभव की बातें बताती है, और सुनने वाली जो उसके ऊपर अमल करती है, दोनों एक दूसरे की सखी होती है। सखी का मतलब ही होता है सिखाने वाली या सीखने वाली मनोवृत्ति। तो कबीर कहते हैं कि हे सखी, तो अपनी सूरत को संभाल लो, ये फूटिया गगरी या घट फूटने न पावे, क्योंकि जब तक इस घट के अंदर, काया गढ़ के अंदर तुम मौजूद हो, मानव तन के अंदर हो, तब तक ही वह मौका है जबकि तुम अपने आप को पहचान करके और अपने निज धाम की यात्रा कर सकते हो। और अगर यह घट विनष्ट हो गया तो फिर यह अवसर हाथ नहीं आएगा। आगे बताते हैं कि कोर घड़ा है, बिल्कुल कोरा है, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ा है अभी, और शील संतोष की लागल रसरी, प्रेम दया क्षमा शील संतोष की डोर लगी हुई है, जिसके माध्यम से तुम इस घट के बाहर निकल सकते हो। लेकिन फिर आगे बता रहे हैं कि एक हाथ करवा, एक हाथ करवा, दूसर हाथ रसरी, एक हाथ करवा, दूसर हाथ रसरी, त्रिकुटी महलिया के डगरी पकड़ी, संभाल सखी सूरत, फूटे नाही गगरी, संभाल सखी सूरत। कहते हैं कि अपनी सूरत को तू संभाल लो, क्योंकि एक हाथ से तुम कर्म करते हो। कहते हैं कि एक हाथ से करवा, दूसरा हाथ से रसरी। एक हाथ से तो हम कर्म करते हैं और दूसरे हाथ से कर्माशय की रस्सी तैयार हो जाती है, जो तुरंत गले का फंदा बन करके और आवागमन की डोर में फंस जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक हाथ से करवा, दूसरा हाथ से रसरी। एक हाथ से तुम कर्म करते हो और दूसरे हाथ से कर्माशय की रस्सी तैयार हो जाती है, कर्म बंधन तैयार हो जाता है।
इसलिए कहते हैं कि त्रिकुटी महलिया के डगरी पकड़ी। त्रिकुटी वह स्थान है जो केंद्र बिंदु है, जिसको कहा गया है कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा। त्रिकुटी महल में विद्या सारा और घन हर गरजे बजे नगारा। लाल बरण सूरज उजियारा, चतुर कवल मंझार सद ओंकारा है। यह ओंकार धुन वहाँ पर अनवरत गूंज रही है। तो उसी धुन के माध्यम से, उसी नाम के माध्यम से हम आगे की यात्रा पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि त्रिकुटी महल का रास्ता पकड़ो। उसी को त्रिवेणी का संगम भी कहा गया है, क्योंकि जब तक त्रिवेणी के संगम में स्नान नहीं करेगा, डुबकी नहीं लगाएगा, तब तक आगे की यात्रा शुरू नहीं होगी। इसलिए जो राम लक्ष्मण सीता, तो राम लक्ष्मण सीता यही जीव ब्रह्म और माया है, जो कि त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगा करके और फिर जब पार उतरते हैं तो आगे की यात्रा शुरू होती है। कि घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस कमल दल जगमग होई। तामध करता निरखो सोई, और बंकनाल धस पारा है। वहां जब पहुंचता है तो शंख और घंटे की आवाज सुनाई देने लगती है, और संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार वहां पर विराजमान है। उसका साक्षात्कार होता है और उसके बाद फिर बंकनाल में प्रवेश होता है। उसी को अमरनाथ की गुफा भी कहा जाता है। जिस अमरनाथ की गुफा में शिव तो प्रवेश कर गए और आगे की यात्रा का, आगे के दृश्य का वर्णन वो कर रहे हैं, लेकिन पार्वती जो पार ब्रह्म की शक्ति है वो उसको नहीं समझ पाई। और जो सुखदेव जी थे, जो सूक्ष्म जीव रूप में वहां मौजूद थे, हंस के रूप में थे, वो सारे वृत्तांत को सुन करके और सब कुछ अपने ख्यालों में अपनी सूरत के अंदर उतार लिए, और वहीं से उनके आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन यह मन जो है उसके अनुसार डुप्लीकेट अमरनाथ की यात्रा बना दिया, अमरनाथ की गुफा बना दिया, और इसमें ये समस्त जीव आकर के फंस गए जगह जगह तीर्थ और व्रत में फंस करके, और आगे की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कबीर आगे की बात बताते हैं कि त्रिकुटी महलिया के डगरी पकड़ी। फिर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे पिया मिलन की यह जुग तेरी, पिया मिलन की यह जुग तेरी, संभाल सखी सूरत, फूटे नाही गगरी, संभाल सखी सूरत। इसलिए बार बार कभी सूरत जागृति की बात करते हैं कि तुम अपनी सूरत को संभाल लो, इसको संसार में मत फंसने दो, क्योंकि अगर संसार में फंसती है तो तुम भी फंसोगे
और जन्म जन्मांतर उसी तरह से उलझा रह जाएगा। इसलिए अपनी सूरत को संभालो और आगे की यात्रा सद्गुरु के सानिध्य में आगे की यात्रा शुरू करो। इसीलिए फिर कबीर बार बार समझाते हैं, कहते हैं कबीर कि अधियरवा में ठाढ़ गोरी, अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करलू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करलू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। जब लग तेल दिया में बाती, जब लग तेल दिया में बाती, यही अजरुरवा बिछाई घली तू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करलू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। कबीर कहते हैं कि अज्ञानता रूपी अंधकार में पड़ी हुई तुम क्या कर रही हो। गोरी का मतलब ही होता है, गो का मतलब होता है इंद्रिय। इंद्रिय सुख के साथ उसी को प्रधान सुख मान करके और इंद्रियों के साथ जो अनवरत रमण करने वाली जो मनोवृत्ति है, उस इंद्रियों के साथ रमण करने वाली मनोवृत्ति को ही गोरी कहा गया है, जो इंद्रियों के साथ अनवरत रमण कर रही है। वो जो कहते हैं कि जब तक यह इस घट के अंदर श्वास आ जा रहा है, तब तक तुम अपने आप को संभाल लो, क्योंकि जब श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा तो उसके बाद तू चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि जब तक तेल दिया में बाती, और यही अजरुरवा बिछाई घली तू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। मन के पलंग, मन के पलंग संतोष बिछवना, मन के पलंग संतोष बिछवना, और ज्ञान के तकिया लगाई घली तू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करलू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। मन को ही पलंग बनाओ और जो बिछौना है संतोष का और ज्ञान की तकिया की बात करते हैं, तो जब तक मन यह पलंग की तरह स्थिर नहीं होगा, जब तक शील संतोष के भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। फिर आगे कहते हैं, जरी जई है तेला बुझाई जई है बाती, जरी जई है तेला बुझा जई है बाती, अरे सूरती में मूरति समाए रखी तू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करलू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अरे ज्योतिया में ज्योतिया मिलाए रख तू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करलू हो, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। तो जितने भी संत पुरुष हैं वो सभी संत पुरुष
बार बार सूरत जागृति की बात करते हैं। और यह सूरत तभी जागृत होगी जबकि सदगुरु की वाणी शब्द भेदी बाण कानों में गूंजेगा। जब सत्संग में जाएंगे, संतों के शरण में जाएंगे, तब यह जागृत स्थिति में सूरत हमारी आएगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।